नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 18 नवंबर दोपहर 12 बजे 7 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, ऐलान हरियाणा से। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं दोपहर 12 बजे तक की हरियाणा से 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा में घने कोहरे और धुंध के चलते 5 जिलों के प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी हो गए हैं। इन जिलों में रोहतक, सोनीपत, नूंह, झज्जर और पानीपत शामिल हैं। ये जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। हरियाणा के 14 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। इन जिलों में ग्रेड 4 लागू किया गया है। धुंध की स्थिति को देखते हुए बाकी 9 जिलों में भी स्कूल बंद होने की संभावना है। बढ़ते प्रदूषण के कारण झज्जर, रोहतक, पानीपत में सभी स्कूलों में अगले आदेश तक 5वीं कक्षा की छुट्टियां कर दी है। नूंह में 18 से 22 नवंबर, तो सोनीपत में सिर्फ 18 नवंबर को छुट्टी रहेगी। सोनीपत में ऑनलाइन क्लास लगाने की छूट दी है। उनमें रोहतक, सोनीपत, नूंह, झज्जर और पानीपत शामिल हैं। तो दोस्तों, ये खबर आपको अखबार के हवाले से दे रहे हैं, हम कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए अन्य अखबार या ऑफिशियल जानकारी कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। किसी अखबार में 4 जिलों के प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के भी आदेश जारी की खबर आ रही है। तो दोस्तों, ये खबर आप अन्य जगह से प्राप्त कर सकते हैं कि किन किन स्कूलों में छुट्टी की गई है। हम यहाँ पे जो अखबार में आई है उसके हिसाब से बता रहे हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या अन्य जगह चेक कर सकते हैं। तो आप एक बार यह जानकारी पक्का जरूर कर लें आधिकारिक जगह से। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे अखबार में आया है 5 जिलों में, तो हमने आपको जानकारी दी है। आधिकारिक जानकारी के लिए आप अन्य जगह से पता करें, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। आज सबसे ज़्यादा खराब स्थिति गुरुग्राम शहर की देखी गई है। गुरुग्राम में सुबह 576 AQI, तो गुरुग्राम में 576 AQI पहुंच चुका है। 300 से ऊपर AQI को खतरनाक माना जाता है, 300 से 400 के बीच। तो ये आप देख सकते हैं। अन्य जिलों में AQI लेवल ये आप देख सकते हैं, गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। 2 दिन की कार्रवाई में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद अब कुछ महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। सबसे अहम विधेयक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 आने वाला है। इस विधेयक से सूबे के 22 जिलों और प्रदेश के करीब 3 दर्जन उपमंडलों में स्थापित जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालतों में क्रिमिनल केसों में जुर्माना लगाने की शक्ति में 10 गुना की बढ़ोतरी की जाएगी। अब 5 लाख रुपए तक कर सकेंगे जुर्माना। वर्तमान में अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए जेल या अधिकतम 50,000 रुपये तक का जुर्माना था, या दोनों, या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। अब इसमें संशोधन कर जुर्माने की धनराशि को अधिकतम मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 10 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, द्वितीय श्रेणी का जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्तमान में अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास या अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। इसमें अब संशोधन कर जुर्माने की राशि को मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रावधान किया जा रहा है। पहले यह होती थी जुर्माने की राशि 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को देश भर में लागू किया गया है। इसने 51 साल पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का स्थान लिया था। तो हरियाणा विधानसभा के पहले 2 दिनों में ये घोषणाएं हो चुकी हैं। CET पास करने वाले युवाओं को अगर 1 साल तक नौकरी नहीं मिली तो हरियाणा सरकार 2 साल तक 9,000 रुपये प्रति महीने देगी। ग्रुप COD के महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे जिले में तैनाती की नीति लाएंगे। नाइट शिफ्ट में उन्हें गाड़ी की सुविधा मिलेगी। SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया गया है। श्रमिकों के लिए काम वाली जगह के करीब 1 लाख घर बनेंगे। पूर्व सैनिकों के लिए जय जवान आवास योजना की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का विस्तार किया गया है। बुजुर्ग अयोध्या में रामलला के बाद अब शिरडी और वैष्णो देवी भी जा सकेंगे। SC स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुफ्त होगी। BC वर्ग स्टूडेंट्स को 20,000 वजीफा, 10,000 रुपये ट्यूशन और डेवलपमेंट फीस मिलेगी। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी, पूर्व सैनिकों को 10 लाख रुपए का ब्याज मुफ्त कर्जा, जिससे वह 5 साल तक चुका सकेंगे। तो ये हरियाणा विधानसभा का तीसरा दिन जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की शक्ति बढ़ाने वाला विधेयक पेश होगा। CM सनी 4 और बिल पास कराएंगे। तो ये बड़ी घोषणा, ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश भर में 4.49 लाख के करीब पेंशन ऑर्डर
3 साल से अपडेट नहीं हो पाए हैं, इनकी पेंशन खाते बंद है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन लाभार्थियों को अब नवंबर महीने में ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर दिया, यानी जीवन प्रमाण पत्र करवाने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पेंशन लाभार्थी अब ऑनलाइन अपना डिजिटल प्रमाण पत्र साल में कभी भी अपडेट करवा सकेंगे। किसी भी महीने में अपडेट करवाया गया प्रमाण पत्र 1 साल तक वैध रहेगा। प्रदेश भर में लाभार्थियों का इसका फायदा मिलेगा। सोनीपत जिले में ही ईपीएफओ से जुड़े 59,000 पेंशन लाभार्थी हैं। पेंशन लाभार्थियों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में देना होता है। इससे तय होता है कि वह सकुशल है और इसी आधार पर पेंशन जारी होती है। यह 1 साल तक मान्य होता है। पहले यह हर साल नवंबर महीने में कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर पहुंचकर जमा होता था। इस बार भी ईपीएफओ कार्यालय में बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी दिक्कतों का सामना करते हुए प्रमाण पत्र जमा करवाने पहुंच रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आधार सेवा केंद्र व बैंक से भी कर सकते हैं अपडेट। पेंशनर ईपीएफओ कार्यालय के अतिरिक्त बायोमेट्रिक रूप से आधार सेवा केंद्र, डाकघर, उमंग ऐप, पेंशन वितरण वाले बैंक इत्यादि से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कर सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के बाद किसी अन्य दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सेंट्रल डाटाबेस में अपने आप को अपडेट हो जाता है। अब अपने मोबाइल से घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। तो ये किसी भी महीने कराएं अपडेट, 1 साल तक रहेगा वैध। पहले हर साल नवंबर में ही कार्यालय में पहुंचकर देना पड़ता था जीवन प्रमाण पत्र। तो ये बड़ी अपडेट घोषणा है। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार की इस घोषणा की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें राज्यपाल से प्रदेश सरकार ने अभिभाषण में सीईटी पास को 1 साल तक नौकरी नहीं मिलने पर 2 साल तक 9,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड देने की बात कही। जैसे यह घोषणा प्रदेश में ग्रुप सी के लगभग 3.52 लाख सीईटी और ग्रुप डी के लगभग 4.25 लाख उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें उम्मीद बंधी है कि चूंकि उनका चयन नहीं हुआ, इसलिए उन्हें 9,000 रुपये प्रति मासिक स्टाइपेंड तो मिलना शुरू हो गया। तो गलियारे में कहा जा रहा है कि यह एक प्रकार से बेरोजगारी भत्ता जैसा है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए सीईटी पास करना जरूरी है। अगर नौकरी लग गई तो ठीक, अन्यथा स्टाइपेंड मिल जाएगा। तो सीईटी पास को 9,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा मगर सीईटी करवा तो दें। सीईटी पास को 9,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा मगर सीईटी करवा तो दें। तो ये बड़ी खबर। अब युवाओं की यह मांग है कि जल्द सीईटी करा जाए, ताकि सीईटी पास होकर महीने का स्टाइपेंड तो अवश्य ही मिलेगा अगर नौकरी नहीं मिली तो। ये बड़ी खबर। हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल प्रदेशाध्यक्ष की अध्यक्षता में रविवार को शिक्षा मंत्री से उनके निवास पर मिला। उन्होंने विश्वविद्यालय में लंबे समय से कार्यरत 1500 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियमित होने तक सेवा सुरक्षा की मांग करते हुए मंत्री को ज्ञापन सौंपा। तो अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर्स की मांग हमें भी मिले सेवा सुरक्षा। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। नीट यूजी 2025 परीक्षा पैटर्न पर बड़ा कन्फ्यूजन बरकरार है। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट एग्जाम में शामिल होते हैं। 6 महीने में परीक्षा होने वाली है, लेकिन अब तक ये नहीं पता कि इस बार नीट एग्जाम सिर्फ ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन के साथ हाइब्रिड मोड में। पिछले कुछ वर्षों के पैटर्न को देखें तो मेडिकल का ये एंट्रेंस टेस्ट मई के पहले रविवार को होता है। तो ये आप देख सकते हैं, कमेटी की सिफारिश के मुताबिक हाइब्रिड मोड में होगी परीक्षा। तो नया पैटर्न इस बार से लागू होगा। एनटीए को मिली सिफारिश। तो ये बड़ा अपडेट। तो ये हरियाणा से आज 18 नवंबर सोमवार दोपहर 12 बजे तक की बड़ी घोषणाएं, ऐलान, आदेश। हरियाणा की हर सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, सभी की जानकारी आपको एक ही जगह यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। अगर घंटी नहीं दबाई तो आपको नहीं पता लगेगा अगली वीडियो कब अपलोड की जा रही है। तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपको भविष्य में पता चल सके कि कब अपलोड की गई है अगली वीडियो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो ये थी दोपहर 12 बजे तक की बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। यहाँ पर आपको हरियाणा की सभी प्रकार की छोटी से बड़ी जानकारियाँ, योजना, घोषणा आदि सभी की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो ये थी दोपहर 12 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।